Dear friends, it's a joy to see you today. प्यारे दोस्तों, आज आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। May the Lord comfort you with His mighty presence. परमेश्वर अपनी महान सामर्थ्य उपस्थिति के द्वारा आपको तसल्ली दे। We're going to enjoy His presence हम उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएंगे and be bold in Him. और हम उसमें साहसी हो जाएंगे। Psalm 77:14. भजन संहिता अध्याय 77 वचन 14। The Bible says, "You are the God who works wonders. बाइबल कहती कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। You have made known your might among the people." तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। Yes, God chooses us to work wonders in our life. हाँ, परमेश्वर हमें चुनते हैं कि हमारे जीवन में अद्भुत काम करते चले जाएं। Why? क्यों? So that He makes Himself and His greatness known among all the people around us. ताकि हमारे आसपास के सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर और परमेश्वर की महानता प्रकट होती चली जाए। He chooses you to be a living testimony among everybody. वो हर एक के बीच में आपको जीवित गवाह होने के लिए चुनते हैं। Among your classmates, आपके क्लासमेट के साथ में, among your neighbors, आपके पड़ोसियों के बीच में, your family, आपके परिवार में, even in your job. यहाँ तक कि आपकी नौकरी में। He will make you a testimony before people वो आपको लोगों के सामने गवाह बनाएंगे by working a mighty wonder आपके लिए महान सामर्थ्य काम करने के द्वारा, that nobody can question. जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। They will say, "God is with you." वो ये कहेंगे कि परमेश्वर आपके साथ हैं। And for that, unfortunately, there comes a lack in our life, और इसके लिए दुर्भाग्यवश हमारे जीवन में कमी घटी आती है, a problem in our life. हमारे जीवन में समस्या आती है। But don't be afraid. लेकिन आप भयभीत ना हो। God chooses us in the midst of that to do a wonder. परमेश्वर हमें उसके बीच में हमारे लिए महान अद्भुत काम करते हैं, So we can be testimonies before people. ताकि हम लोगों के सामने गवाह हो जाएं। God will do a mighty work. परमेश्वर महान काम करेंगे। There was a sister who came and testified like this. एक बहन थी जिन्होंने आकर इस तरह से गवाही दी। She said she had not had a child for so many years in her marriage. उन्होंने कहा उनके विवाह को कई साल हो गए, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। Her family members targeted her that she was the reason for all these problems. उसके परिवार के सदस्य उसको मानो सताने लगे कि इन सारी समस्याओं के लिए यही तो कारण है। Reason for the shame in their family name. परिवार के नाम के सामने शर्मिंदगी का कारण यही तो है। Kept on blaming her. वो उस पर दोष लगाते चले गए, Kept on insulting her. वो उसका अपमान करते चले गए। Even her family. यहाँ तक कि उसका अपना परिवार, She used to cry and cry. वो तो रोती रोती रहती थी। More than not having a child, she was crying because of all these accusations. बच्चा ना होने के कारण नहीं, लेकिन इन सारे दोष उस पर मढ़ देने के कारण वो रो रही थी। Someone told her about the Jesus Calls Prayer Tower. उसे किसी ने जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के बारे में बताया। My friends, as she came and prayed there, और मेरे दोस्तों, जैसे वो वहां पर आई और उसने वहां प्रार्थना की, in that same year, उसी साल she conceived वो गर्भवती हो गई and gave birth to not one child, और उसने एक संतान को जन्म नहीं दिया, 2 children. लेकिन दो बच्चों को, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। She brought both of these children to the Jesus Calls platform and happily rejoiced before lakhs of people and testified. वो इन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर आई, बड़ी खुशी से उसने लाखों लोगों के सामने अपनी गवाही दी। She might have been accused by 2 or 3 people, शायद 2 या 3 लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया होगा, but God made her a wonder before lakhs of people लेकिन परमेश्वर ने उसे लाखों लोगों के सामने आश्चर्य का कारण बनाया and showed that God was with her और ये दिखाया कि परमेश्वर उसके साथ है and He's able to do great things. और वो महान काम कर सकते हैं। Get ready to be a testimony. आप गवाही होने के लिए तैयार हो जाइए। Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, we receive your wonders in our life also. प्रभु, हम अपने जीवन में भी आपके महान अद्भुत कामों को ले लेते हैं। We are waiting, Lord. हम राह देख रहे हैं। Perform a wonder among your children. अपने बच्चों के बीच में आप बिल्कुल अद्भुत काम कीजिए, Do a miracle. चमत्कार कीजिए, Do a miracle. चमत्कार कीजिए। Lord, that nobody can deny. कि प्रभु इसका कोई भी इनकार नहीं करने पाए। Yes, Lord, let there be life within their body. हाँ प्रभु, इनके शरीर में जीवन हो Let there be a resurrection in their study. और इनकी पढ़ाई में पुनरुत्थान हो। Thank you for your mighty power is flowing into them. धन्यवाद प्रभु, आपकी महान सामर्थ्य इनमें बह रही है। Thank you, Lord, for your
releasing them from their debt. धन्यवाद प्रभु कि आप इनके कर्जे से इन्हें छुड़ा रहे हैं। You're multiplying their riches. आप इनके धन को बहुगुणित कर रहे हैं। Make them a powerful sign and a witness. आप इन्हें सामर्थ्य चिन्ह और गवाह बनाइए। Let them, their life testify you, Lord. और प्रभु इनका जीवन आपकी गवाही देने God पाए। is touching your talents right now. परमेश्वर अभी आपकी महारत को छू रहे हैं। Your talents will start to shine in a mighty way. आपकी महारत, आपके टैलेंट सामर्थ्य रीति से तेजोमय होंगे। In the midst of the shame that you're getting, आप जिस शर्मिंदगी के बीच में हैं that people are saying you are talentless, और जब लोग कहते हैं कि आप में कोई महारत नहीं है, God wants to show that He is powerful in you. परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि वो आप में बहुत ही सामर्थ्य है। Rejoice, my friend, मेरे दोस्तों, आनंद मनाइए। as God is doing His wonders. परमेश्वर अपने महान काम कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में, Amen. आमीन। We have a special fasting prayer to pray for God to do miracles for you. हम विशेष उपवास प्रार्थना करने वाले हैं ताकि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे। Before entering the new year, we want to pray that God will turn all your sorrows into joy. नए साल में प्रवेश करने के पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सारे दुखों को आनंद में बदल So दे। come for this fasting prayer. और इसीलिए आप इस उपवास प्रार्थना में आइए। We'll be there as a family to pray with you and for you. हम आपके साथ में और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए पूरे परिवार के रूप में वहां उपलब्ध होंगे। Because it's the Christmas season, we'll have Christmas programs also. क्योंकि ये क्रिसमस का समय है, वहां पर क्रिसमस के भी प्रोग्राम होंगे। But the focus will be on prayer. लेकिन मुख्य गौर तो प्रार्थना पर होगा। Bring all your friends. अपने सारे मित्रों को लेकर आए। 14 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे से। जगह यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, वानगरम, चेन्नई। निशुल्क बस सुविधाएं उपलब्ध होंगी सुबह 8 बजे से सारे प्रार्थना भवनों से और कोयम्बेड बस डिपो से वानगरम प्रार्थना भवन तक। Let us pray together and have our sorrows turn into joy. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल दें। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष देंगे।